एक डब्बा तो घी का ख़त्म हो गया था। ये देखिए दूसरा निकाला, ये 1 किलो का है। हाँ 1 किलो का गाय का घी है। ये मैंने छोले बनाए थे ना, तो छोले मैंने ये निकाले। इसमें से थोड़े से विहान खा लेगा, थोड़े उसने खाए, थोड़े मैंने खाए। ऐसे घी जब ऐड कर देते हैं ना तो हर एक सब्ज़ी का स्वाद बढ़ ही जाता है। और ये वाला ना साइकिल मैंने अंदर रख रखा था, बाबू के पाँव नहीं पहुँचते थे बट अब पहुँचने लग गए। और ये पापा जी यहाँ आए और चॉकलेट चॉकलेट करने लग गए थे, तो बाद में ये बहुत रोया चॉकलेट के लिए, क्योंकि लानी पड़ी। विहान को लेके आई हूँ बाहर घुमाने के लिए। आप देख सकते हो थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा है मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा जो फ़ोन था ना वो ख़राब हो गया, पानी में, मैंने बताया था ना पानी में गिर गया था, और उसी से ही मेनली मैं ब्लॉगिंग किया करती थी। अच्छा फ़ोन था और महंगा फ़ोन था, और मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा। पूरे 32,000 रुपये का फ़ोन था वो। मैंने मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन भी ला लिया था, और मैं पैदल चलते चलते देखो पता भी नहीं चला कब मैं इसको चॉकलेट दिलवाई। ये दुकान पर मुझे खींच के ले गया और अपने आप निकाल के मतलब ये चॉकलेट पे हाथ रख लिया। मैंने दिलवा दी बातों बातों में फ़ोन पे। मैं कहा चलो घूम लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा बेटर फील होगा। तो अभी चलते हैं, भाई को मिलवा लाती हूँ विहान से। ये देखिए ये सारा सामान मेरा भाई मेरे पापा जी के लिए लेकर आया है, क्योंकि अभी आपको पता है पापा जी यहाँ रहने लग गए हैं ना, तो अब होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हाँ नहीं सामान सारा ये मेरा भाई अपने पैसों से लेकर आया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान है घर के लिए मंगवाया है। बोल रहा है कुछ पसंद हो तो तू भी ले जाइयो। तो यहाँ पे है हाइड एंड सीक, मैं बाहर निकाल दूँ, यहाँ पर रख लेती हूँ। एक बार मुझे लगा ये है लिटिल हार्ट, ये तो मुझे लगता है विहान के लिए लेकर आया है ना। हाँ अरे वाह, नूडल्स, चिंग्स की नूडल्स हैं। ये क्या है भाई, ये तो वो लग रही है, हाँ सॉस है। और सामान देखते हैं, ये भी सॉस है जैसे बनाते हैं ना कुछ। ये भी हाइड एंड सीक के एक कोर बिस्किट का पैकेट है। इसके बाद लिटिल हार्ट, ये रिफाइंड, ओके, ये भी लिटिल हार्ट, ये टैंग, ये क्या है, अच्छा काजू, पापड़, कचौरी, ये भी इंस्टेंट नूडल्स, हाँ ये सफोला का रिफाइंड। अच्छा यही वाला डब्बा मैं खोला है आज मैंने घी का, यही वाला सेम मैं लेकर आई थी। और ये क्या, चावल, सही है, इंडिया गेट बासमती चावल। मैं घर आ रही थी ना, तो क्या हुआ कि विहान ये जो घोड़ा गाड़ी आपको दिख रही है ना, इसकी जिद करने लग गया कि ये मुझे लेके जानी है। एक्चुअली ये भाई के घर में रख रखी थी कि कई बार विहान वहाँ पर जाता है तो वहाँ खेल लेता है, बट इसको जिद्दी हो गई कि नहीं मेरे को लेकर जाना है। तो भाई बोलता तुम पैदल कैसे जाओगे, मतलब विहान को भी मुझे लेके जाना था और साथ में घोड़ा गाड़ी भी। तो बोलता कार में छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कार में छोड़ दे हमें। तो यहाँ पे ना पता है विहान के खिलौने ना रसोई में भी बिखरे हुए थे, दूसरे कमरे में भी बिखरे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसके खिलौने ना पीछे रख देती हूँ। और इस तरीके का जो कार्डबोर्ड का डब्बा है ना, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास भी एक होना चाहिए बढ़िया सा, क्योंकि उसमें ना मैं सारे खिलौने टॉयज़ वगैरह विहान के एक जगह रख दिया करूँगी, फिर ऐसे थोड़ा फैला फैला नहीं लगेगा। और मैं सच बताऊँ ना, कई बार हम भी ऐसे खर्चे कर जाते हैं बिना सोचे समझे, बस एक बार होता नहीं हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, पता नहीं क्या कई बार भूत सवार हो जाता है हम में कि यार खुश ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमें थोड़ा सा फील भी होता है कि नहीं हमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, खर्चे थोड़ा देख के चलने चाहिए। मैंने भी अभी पिछले महीने तो नहीं, इसी महीने ही वो कार खरीद ली थी विहान के लिए, आपको याद ही होगा। तो एक्चुअली पता है क्या, आप सब कह रहे थे कि इतनी महंगी खरीदी, तो देखिए मैंने उसका रेट आपको 18,000 बताया था, 19,000 की बोली थी दुकानदार ने, और मैंने कहा था कि 18,000 की मिली। एक्चुअली ना वो 15,000 की लगवा दी थी मेरे भाई ने, जान पहचान करवा के, काफ़ी जान पहचान करवाई थी। तो लेकिन मेरे को एक्चुअली ये था कि मैं वो रेट जो जिस रेट में हमें मिली ना वो मैं बता नहीं सकती थी आपको। अगर मैं वो रेट आपको बता देती ना, तो एक्चुअली दिक्कत ये थी कि देखो दुकानदार बाकी लोगों को तो उसी प्राइस में बेचते है ना, 18,000 के रेट में, और लेकिन हमें वो 15,000 में मिल गई थी। थोड़ी सी हमने अप्रोच लगाई थी, जो मतलब जो डीलर है ना, जो ये काम करते हैं, मतलब उनसे कहीं से बात करवाई थी। तो इसीलिए ना मैंने यही बोला था कि अगर मैं ये बात बता दूंगी ना तो किसी और दुकानदार को ही दिक्कत हो जाएगी। तो वो मैंने 15,000 रुपये में खरीदी थी, 18,000 में नहीं खरीदी। बेटा किसने बोला था स्कूबी को चॉकलेट दें, उसको भी ये देखो डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा रहा है स्कूबी। यहाँ इसने इसको इसकी तरफ फेंक दी और इसने स्कूबी ने खोल के खा ली।
गई आपकी चॉकलेट, अब नहीं मिलने वाली बाबू। ये इंसानों के साथ शेयरिंग नहीं करता, ये कुत्तों के साथ शेयरिंग करता है अपनी चीजें। इसको पकड़ा रखी थी चॉकलेट और अब कह रहा है चॉकलेट दो। अब गई, खा गया, वो पूरी खा गया है। देखो जो सुबह वाली बेडशीट जो पहले बिछा रखी थी ना, वो तो मैंने ना धो दी थी पानी में, वॉशिंग मशीन में धोई थी। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैं बाहर गई, फिर अब घर आई, बस मूड ख़राब, कभी मोबाइल फ़ोन ख़राब, कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं बिस्तर बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये आटा ना, मैंने बताया ना 2 चूहे फिर आ गए हैं मेरे घर में। अब उन्होंने क्या किया, इसको काटना शुरू कर दिया था आटे की थाली को, तो ये ना सेफ रहता है। तभी मैंने ना बहुत सारे कंटेनर रख रखे हैं राशन रखने का। कुछ भी मैं ना खुले में नहीं रखती हूँ राशन, तो मैंने आटा भर ही दिया, इसमें भर के रख दिया। ये देखो थोड़ा सा बचा था, ये मैंने पॉलीथीन में रख दिया। और ये देखिए मेरा खाना है, ये निकाला तो मैंने विहान के लिए था कि विहान खाए, पर उसने नहीं खाया तो फिर मैंने विहान को मम्मा संभाल लेंगे। मैं दूध पीऊंगी अभी गर्मा गर्म। ये देखिए भैया, ये मैंने यहाँ पर ये लगा रखी थी, यहाँ पर है ये सीलन। ये बताइए आप ये क्यों आ रही है, पहले नहीं थी ये। ये देखो काफी बहुत खराब लग रही है, बिल्कुल भी नहीं था ये यहाँ। ये देखो आप, ये पूरा ये देती हूँ मैं यहाँ की, 1 मिनट। ये देखो आप, ये क्या हुआ है यहाँ। भैया ने बताया कि यहाँ पे कोई पाइप नहीं टूटा, कोई ड्रेनेज का दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ इस साइड कोई पाइप था ही नहीं। बोल रहे हैं ये वैसे ही आ रही है सीलन, इसका कोई मतलब उनको भी कारण समझ नहीं आया, बट एज सच कोई कारण नहीं था। जैसा आपने बताया था ना कमेंट में कि कोई पाइप लाइनिंग टूट गई होगी गीज़र लगाते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो है वो भैया बोलते 2-3 दिन रुक जाओ, ये अपने आप सूख जाएगा, फिर देखते हैं इसका क्या करते। आज सुबह से मैं 2 बातों की टेंशन ले रही थी। एक बात तो मेरी हल हो गई, आप बताया ना प्लम्बर भैया ने। मेरे को डर लग रहा था क्योंकि अगर पाइप लाइनिंग का कुछ टूटने का होता तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता। मैं यही सुबह से टेंशन में बैठी थी कैसे होगा कैसे होगा। और सेकंड थिंग, मोबाइल फोन जो मेरा खराब हुआ वो पानी में गिरने की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बोला चेक करके कि बता एक्चुअली क्या हुआ, विहान ने ऐसे फेंक दिया। विहान के हाथ में था मेरा फोन और उसने ऐसे जमीन पे फेंकती, उसका ऊपर का पूरा वो चला गया, टच भी गया, स्क्रीन भी गई, पूरी नई लगेगी। तो बोलते अगर ओरिजिनल लगवानी है तो करीबन 6200 रुपए की लगेगी, बाकी उनका जो खर्चा है 7-7.5 हजार का खर्चा है, और डुप्लीकेट लगवानी है तो शायद कम में हो जाएगा। तो अभी कुछ भी मैंने सोचा नहीं है, मैं तो पापा जी से कह के वो फोन वापस मंगवा लूंगी और अभी एक बार साइड में रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं कोई भी खर्चा करना नहीं चाहती। मेरे ऊपर ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे मैनेज करनी है। तो अभी 3-4 महीने 5 महीने जो भी फोन में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसी फोन में एक ही फोन से चला लूंगी, मैं अपना काम चला लूंगी 4-5 महीने। उसके बाद कभी लगेगा ना कि एक्स्ट्रा पैसे है तभी बाद में ठीक करवाऊंगी, अभी नहीं करवा सकती मैं। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था ना, तो आपको पता ही है, बस मेरा कल वीडियो भी नहीं जा पाया रात वाला, जैसे दूसरा सेकंड टाइम वाला। तो मेरे को था कि फटाफट कुछ घर के काम निपटा देती हूँ ताकि सुबह थोड़ा मेरे को आसानी हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं कल। तो ये ना कुछ कपड़े थे विहान के थे, कुछ मेरे थे, ये सारे धुले हुए कपड़े थे और इनको देखिए फटाफट मैं तय करके पीछे स्टोर रूम में लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ सोफ़ा पूरा देखो भर गया था। और आज के टाइम में कोई मुझे कुछ बोलता भी है ना, तो मुझे आज के टाइम में इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क क्या, मैं फेड अप हो चुकी। मैंने लोगों को पहले एक टाइम था मैं समझाने की कोशिश करती थी और ना कहती थी नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट आज के टाइम में ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये ऐसा हो गया है मेरे साथ कि कोई कुछ बोल भी रहा है तो ना मेरा जवाब देने का मन करता कि नहीं, मैं कितना किसी को समझाने का मन करता। मेरे को समझ आ गया, जिसको समझना होता है समझता है और किसको क्यों समझाना है ना। बस अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, जो सही लगता है वो करो, और कुछ गलत किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे। अगर आप खुश रहते हो तो बस खुश रहो। तो ये देखिए रात के बर्तन भी मैं अभी धोऊंगी, क्योंकि इतने सारे बर्तन हैं, फिर कल काम भी इतने सारे करने हैं। तो वही है ना, फिर सुबह सुबह एकदम प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है। कल मेरा प्रमोशनल वीडियोस शूट करनी है बैक टू बैक, तो उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। तो इसीलिए बर्तन सारे मैं अभी 11 बजने में 10 मिनट है और विहान को मैंने सुला दिया और आज हम दूसरे रूम में सोए हैं। पहचान ही गए होंगे कौन सा कमरा है, क्योंकि वो आगे वाले रूम में ना वो चूहा आ जाता है
बेड पे मैं सो रही होती हूँ ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं गहरी नींद में सोती हूँ। कल पकड़ा गया वो चूहा, और मेरे हाथ में ना देखो आप निशान हो रखे हैं, ये 2-3 है ना, ये देखो दिखा आपको, ये हाथ में 1-2-3-4 जगह। तो ये ना चूहा ने काटा है मेरे हाथ पे। वो डेली जैसे मैं सो रही होती हूँ, मेरा हाथ ऐसे होता होगा, वो आता होगा और मेरे हाथ पे काट जाता होगा। क्योंकि ये निशान मैं ना डेली सोचती हूँ, और मेरे को दर्द भी मेरे इस हाथ पे भी हुआ है। देखो ये कल का एक निशान था यहाँ। तो मैं सोचती कि मेरे हाथ पे ना रात को तक तो कुछ नहीं होता, सुबह सो के उठूँ तो ये क्या निशान है मेरे हाथ पे जो एकदम मतलब ऐसे लग रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं चलता था, मैं तो सो जाती गहरी नींद में। फिर कल मेरे को बीच में नींद उठी, भी आने पानी वानी मांगा, तब मेरी नज़र पड़ी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो चूहा इस कमरे तक भी आ सकता है, नहीं आ तो सकता है, वो क्या पता यहाँ भी आ जाए बेड पे। बट देखा जाएगा। एक्चुअली आज मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी चूहादानी दे दो, मैं चूहा पकड़ना है, मेरे को निकालना है। तो मम्मा बोलते कि चूहादानी आज नहीं मिलेगी, आज मैंने अपने घर में लगा रखी है, वहाँ पे भी एक चूहा है, वो बड़ा वाला चूहा है, मतलब उनके एक चूहा है, मेरे यहाँ पे 2 चूहे हैं इस टाइम, छोटे छोटे से। अब उनको भगाना पड़ेगा। अब वही है ना, वैसे वो दिक्कत मुझे नहीं होती, घूमते रहते हैं इधर उधर कमरों में, लेकिन रात को जब मैं सो रही होती हूँ ना, मेरे बेड पे आ जाते हैं वो, और मेरे हाथ पे देख लो कैसे काटा है। तो इसीलिए ना उनको भगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चूहादानी लगाऊंगी। आज तो नहीं लगा पाऊंगी, आज की रात निकाल लूँ, कल तो पक्का उनको निकाल ही दूंगी, है ना। और कल का दिन, कल बहुत बिजी है मेरा, बहुत बिजी, मेरे को बहुत बहुत काम करने हैं, इसीलिए सारे ऑलमोस्ट काम करके ही सो रही हूँ अभी इस टाइम। सोऊंगी अभी थोड़ी देर में, आधा घंटे में, 15-20 मिनट में, अभी नहीं सोऊंगी। तो वही है ना, इतने सारे काम मैं पेंडिंग सुबह करने हैं, कर लूँगी, लेकिन लगी रहूँगी। तो वही है, इसीलिए रसोई का काम भी सारा भी निपटा दिया कि सुबह सुबह फटाफट, कल तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ही कुछ खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, तो जो जल्दी बन जाएगी ना चीज़ वो खा लेंगे। वैसे ब्राउन ब्रेड भी रखी हुई है, वो भी ठीक है। अच्छा, एक काम तो ध्यान आ गया, देखो मुझे याद आ जाती है चीज़ें कि अभी एक काम मेरा पेंडिंग था, मैं भूल रही थी, अभी करना था, वो मैं अभी करूँगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।